एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करेंगे खबर की ओर। हरियाणा में पूरी तरह से एक्टिव हुआ मानसून। प्रदेश के 7 जिलों में बरसात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बरसात के कारण तापमान में गिरावट आएगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और पलवल में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। आने वाले दिनों में 4 दिनों तक बारिश का जो सिलसिला है वो यूं ही रहने वाला है। तो फिलहाल मानसून एक्टिव हो गया है और इसी बरसात के चलते भीषण गर्मी से कुछ हद तक राहत महसूस की जा सकती है। तो आने वाले दिनों में भी यही माना जा रहा है कि मौसम जो है वो और सुहावना होगा। जानकारी ले लेते हैं महेंद्रगढ़ से राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं जानकारी लिए हुए। राजीव, फिलहाल किस तरह का मौसम नजर आ रहा है? मौसम सुहावना हो गया है, भीषण गर्मी से राहत काफी हद तक। जी बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में भारी बरसात का अनुमान जारी किया है, जिनमें हम बात करें तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और अंबाला, पंचकुला और फतेहाबाद जिले शामिल हैं। इन जिलों में भारी बरसात का अनुमान जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया, जिसमें 25 से 50% बरसात होने का उम्मीद है। तो ऐसे में हम बात करें पिछले दिनों की, तो महेंद्रगढ़ जिले का जो तापमान है वो कल का तापमान 36.8 डिग्री बना हुआ था। वही रात्रि का तापमान था उसमें भी वृद्धि देखने को मिली और 26.5 डिग्री जो है वो रात्रि का न्यूनतम तापमान बना हुआ है। तो ऐसे में लगातार अभी 3 दिन से भीषण गर्मी जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में पड़ रही है, क्योंकि 1 जुलाई को ही बरसात हुई थी। उसके बाद जो है महेंद्रगढ़ जिले में बरसात नहीं होने से लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिससे स्थानीय लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पिछले दिनों हम देख रहे थे कि लगातार तापमान में वृद्धि होने की वजह से जब बरसात हुई थी तो महेंद्रगढ़ जिले का तापमान में 7 से 8 डिग्री गिरावट जो है वो देखने को मिली थी और 31 डिग्री पर पहुंच गया था। वही न्यूनतम तापमान था वो भी 19 डिग्री पर पहुंच गया था। लेकिन एक बार फिर से बरसात नहीं होने से दिन और रात दोनों के तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिससे काफी परेशानियां जो है वो स्थानीय लोगों को हो रही है। लेकिन अभी मौसम विभाग का अनुमान है कि आज महेंद्रगढ़ जिले में 25 से 50% बरसात होने की उम्मीद है, जिससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी और जिससे लोगों को काफी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 7 जुलाई से और 11 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में अच्छी बरसात होगी, क्योंकि अब मानसून जो है वो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में एक्टिव हुई है और उसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि जो जुलाई महीना था उसके पहले सप्ताह के अंदर मानसून थी वो कमजोर पड़ गई थी और उसके वजह से बरसात जो थी वो कम ही बरसात हो पाई थी, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले में फिलहाल तक 31 mm बरसात ही जुलाई महीने में देखने को मिली है, जबकि कहीं ना कहीं ये सामान्य से ही कम बरसात देखने को मिली है। इसी वजह से जो है तापमान में अब फिर 2-3 दिन के दौरान वृद्धि हुई है, जिससे काफी परेशानियां जो है वो स्थानीय लोगों को हो रही है। जी साधना जी, बिल्कुल कहा जा सकता है कि बरसात हुई है, मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन ये बरसात कुछ लोगों के लिए समस्या भी बनकर जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जलभराव और जाम की जो स्थिति है वो अक्सर जब भी बरसात आती है, जब भी मानसून एक्टिव होता है तो जरूर देखने को मिलती है। भले ही प्रशासन तमाम तरह के दावे करता हो, लेकिन उन दावों में कोई सच्चाई साबित नहीं होती है। जी बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा बरसात होती है उससे जरूर लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, क्योंकि उससे तापमान में गिरावट जो है वो होती है, उससे काफी जो है सामान्य तापमान में बन जाता है। तो लेकिन हम दूसरी ओर बात करें तो बरसात होती है उससे कहीं ना कहीं परेशानियां भी स्थानीय लोगों को बढ़ जाती हैं, क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि नगर पालिका के तमाम दावे किए जा रहे हैं कि शहर के गंदे नाले और सीवरेज है उनकी सफाई का कार्य समुचित चल रहा है और मानसून आने से पहले ही वो कार्य पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन अभी पीछे जो हल्की बरसात हुई थी उन सभी दावों की पोल खुलती दिखाई दी और पानी जो था वो सड़क पर आ गया था और उससे कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो स्थानीय लोगों को होती है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब ज्यादा बरसात अब आगे मानसून की होगी तो उसमें वो पानी ज्यादा बहने की वजह से जो नालियां हैं या जो गड्ढे हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। तो ऐसे में राहगीरों को उन रास्तों का में से गुजरने में कहीं ना कहीं एक अंदेशा भी रहता है कि कोई हादसे का भी शिकार बन सकते हैं, क्योंकि लगातार नगर पालिका के दावे किए जा रहे हैं कि उन गंदे नालों की सफाई कर दी, लेकिन वो सभी दावे जो है वो धरातल सतह पर उनकी सच्चाई नहीं मिलती। वो सभी कागजों में बिल्कुल पूरे कर दिए जाते हैं, लेकिन धरातल सतह पर उनकी जो समस्याएं हैं वो स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि उनमें हादसे होने की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जब सड़क के ऊपर पानी जमा होता है तो गड्ढे दिखाई नहीं देते, ऐसे में कहीं ना कहीं जनहानि होने का भी अंदेशा रहता है। लेकिन प्रशासन के द्वारा भी लगातार दावे किए जा रहे हैं, उन दावों की पोल जो है इसी महीने में जब मानसून की अच्छी बरसात होगी उसमें खुलती नजर आएगी। लेकिन मौसम विभाग का भी एक अलर्ट जारी किया गया है कि
जिन रास्तों के अंदर पानी जमा होता है या ज्यादा बरसात होने की वजह से रास्ते ओवरफ्लो होते हैं, उन रास्तों का प्रयोग ना करें और ऊपरी रास्तों का प्रयोग करें, क्योंकि जिन रास्तों में पानी जमा नहीं होता है लोग जो है उन रास्तों पर जाने के लिए मतलब प्रयोग करें। वहीं दूसरी ओर लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि जब बरसात अधिक होती है तो लोग जो है वो अनावश्यक यात्रा करने से बचे, क्योंकि अधिकतर सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां जो हैं वो बिल्कुल लोगों को देखने को मिलती है। तो ऐसे में लोग जो है वो सतर्क रहने की भी जरूरत है और सावधान रहने की जरूरत है, वो अपने आप को बचा कर रखे, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा बिजली चमकने और बिजली गिरने का भी अलर्ट जो है वो प्रदेश के 7 जिलों में जारी किया गया है। तो ऐसे में बिजली गिरने की जो संभावना है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में लोग जो हैं वो बिजली के खंभों के नजदीक ना रहे और अपने आप को एक सुरक्षित स्थान के ऊपर रखे, जब क्योंकि बिजली चमकती है गिरती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में लोगों को भी जागरूक रहने की बड़ी ही जरूरत है। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, सही कहा आपने, जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी भी हो जाती है। आप बने रहिएगा, जानकारी आपसे आगे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।